ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूँ और परमेश्वर के महान वचन को आपके साथ साझा कर सकूं और उन अनुभवों को जो बीते 25 साल परमेश्वर के साथ चलते चलते मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन निकालें जो मेरे प्राणों को बहुत प्रिय है। वो है मरकुस उसका 8 अध्याय उसके 36 पद को हम देखेंगे। बुक ऑफ मार्क समय होगा कि हम वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। मैं बड़े आराम के साथ वचन को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यहां लिखा है कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसके प्राणों की हानि हो तो क्या लाभ। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्षण भंगुर है, भाप के समान है। जो कुछ आज दिख रहा है शायद वो कल ना हो। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में उसका प्राण जो है, उसका जो आत्मा है वो अंधकार में डाला जाए तो क्या लाभ होगा। एक बड़ा सवाल परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपके संग साझा करता हूं। एक बार मैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक जवान लड़के के लिए प्रार्थना करने गया। उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनके माता पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप आइए, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो शायद जीवन के अंतिम क्षणों में है। मैं जयपुर से दिल्ली यात्रा करके उसके मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया। जब मैं प्रार्थना करके उसके आईसीयू के कमरे से बाहर निकला, तभी वहां पर एक जवान लड़के को स्ट्रेचर पे लाया गया। उसका सर बुरी तरह से फटा हुआ था। उसके सर में से रक्त बह रहा था। उसकी हड्डियां टूटी थी, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। बड़ी घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया। उसे देखकर मेरा हृदय भी विचलित हो गया। उसके साथ उसके परिवार के जन थे और तभी कुछ डॉक्टर्स वहां पर इकट्ठा हो गए और उनमें से एक व्यक्ति, जो परिवार आया था साथ में, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर के पैरों में रख दी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि यदि ये लड़का मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके शब्द बिखरे बिखरे थे। कहता मैंने इसे बड़े प्रेम से पाला, ये मेरा इकलौता बेटा है, इट्स माय ओनली सन। और उसने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर्स के चरणों में रख दी, पैरों में रख दी। हमारे राजस्थान में, पंजाब में पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। पगड़ी एक पुरुष के लिए बड़ी आदर का, बड़ी महिमा का और बड़ी जिम्मेदारी का जो है, मैं कह सकता हूं उसकी पहचान है। उन डॉक्टर्स ने उस पगड़ी को उठाया और वापस उन्हें पहनाया और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो क्षण था मेरे लिए कि जीवन के बारे में मैं और गहराई से मनन करूं, चिंतन करूं। आज सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि हम एक अच्छी जगह बैठे हैं, एक अच्छे सभागार में बैठे, अच्छी लाइटें जल रही हैं, भोजन की व्यवस्था भी है।
लेकिन जीवन में एक क्षण आता है जब आप अकेले होते हैं, टूटे होते हैं, जब आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, कमजोर हैं और अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए आशा लगा रहे हैं कि मैं बच जाऊं। मैं कल्पना करता हूं कि यही विचार परमेश्वर के हृदय में, जो हमारा सृजनहार है, जिसने हमको जीवन दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मनुष्यों ने अपने आप को अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और भाषाओं में बांट लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हैं, किस भाषा के हैं, किस प्रांत के हैं। आप जम्मू के हैं कि मैं राजस्थान का हूं, कि बंगाल के हैं, कि उड़ीसा के हैं, कि चाइना के हैं, कि यूरोप के हैं। परमेश्वर के लिए तो सभी लोग संतान है, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां हैं। और जिस तरह उस पिता ने अपनी पगड़ी को डॉक्टर्स के चरणों में रख दिया, ठीक इसी तरह कुछ ऐसा ही आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस संसार में हमारे लिए दे दिया। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दे दिया। आप जानते हैं क्यों? यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है कि संसार तुम्हें क्लेश देता है। कि हम में से कोई व्यक्ति यहां है जो कहे कि मैं पूर्ण रूप से आनंदित हूं, आशीषित हूं, हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं है। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, किसी ना किसी प्रकार का क्लेश, तकलीफ, चिंता, निराशा और कमी हमारे जीवन का हिस्सा है। We all are tired, हम सब थके हुए लोग हैं। संसार ने हमें थकाया है, हमारे प्रिय लोगों ने हमें थकाया है, हमें धोखा दिया गया है। हमारे साथ बुराई की गई है। इससे परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानता है और इसलिए लूका का खत उसका 22 अध्याय 40 पद में परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परमेश्वर से शक्ति पाओ, परमेश्वर से बल पाओ। जब हमारे घर में कोई चीज टूट जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। खास तौर पर बर्तन, महिलाएं हमारी बैठी हैं, अगर कोई आपके घर में चाय पीने का प्याला टूट जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मुझे बताइए? आप उसे फेंक देंगे। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। जापान के लोग अगर उनका बर्तन टूट जाता है वो उसे सुनार के पास ले जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। हमारी संस्कृति में अगर बर्तन टूटता हम फेंक देते हैं, लेकिन जापान की संस्कृति में अगर उनका बर्तन टूट जाता है उसे सुनार के पास में ले जाते हैं और सोने से जुड़वाकर अपने घर लेकर आते हैं। और अपने घर के सबसे प्रमुख स्थान पर रख देते हैं ताकि उनके मेहमान देखें आकर कि बर्तन सोने से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह आप जो टूटे और बिखरे हैं, निराश हैं, अकेले हैं, कमजोर हैं, समाज ने आपको त्याग दिया है, आपके अपने लोगों ने आपको त्याग दिया है। बाइबल बताती है कि संसार में पहली मृत्यु, द फर्स्ट डेथ इन दिस वर्ल्ड, किसी दुर्घटना या बीमारी से नहीं आई। पहली मृत्यु संसार में कैसे आई? एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल इसको प्रमाण करती है कि केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसका सर फाड़ दिया। ये केवल आज से 6000 साल पुरानी घटना नहीं है, आज भी ऐसा होता है। आज भी आप जिनसे प्रेम रखते हैं, जिनमें रुचि रखते हैं, वो आपको धोखा देकर भाग जाते हैं।
मेरे कई मित्र जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब व्यक्ति को जिसके पास भोजन नहीं था, जिसकी हालत खराब थी, जिसके कपड़े फटे थे, उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में ले आया, उसे कपड़े दिलाए, उसको भोजन दिलाया, उसके लिए व्यवस्थाएं की और साल 2 साल में वो काम सीख गया और मेरी दुकान के सामने उसने दुकान खोल दी। आप जिसकी उन्नति करेंगे वो आपके विरोध में चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि संसार तुम्हें क्लेश देगा। आज दोपहर मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घट गई कि मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। बीते कल मेरी पत्नी के संग डिवोर्स हो गया। तब जब मैं आपके लिए प्रार्थना में बैठा था और परमेश्वर से वचन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था कि प्रभु आज की शाम के लिए आप मुझे वचन दें कि मैं आज सभा में लोगों के सामने क्या बोलूंगा। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तो मैं क्या आपको दूंगा। तभी फोन आया कि आचार्य जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? पिछले साल तो सब कुछ ठीक था। उसने रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी मेरे एक जानकार के साथ चली गई, उसने उसके साथ संबंध बना ली, मेरा घर टूट गया, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने कोशिश की अपने परिवार को संभालने के लिए, मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, आई किल माई सेल्फ। मेरी पत्नी जिसे मैंने प्रेम किया, जिसके लिए दिन रात मैंने रोटी कमाई, वो किसी और के साथ चली गई। I am alone, I am rejected, I am dying, I am suffering। मैं मर रहा हूं, मेरी हड्डियां सूख रही हैं, मेरा प्राण बाहर आ रहा है। परमेश्वर जानता था कि संसार में मनुष्य को क्लेश होगा। यह उस भाई का क्लेश था, लेकिन आपका अपना क्लेश है, आपका अपना दुख है, आपकी अपनी चिंताएं हैं, आपकी अपनी निराशाएं हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत सामर्थ्य हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रत्येक मनुष्य इस पृथ्वी पर टूटा हुआ है, अकेला है। उस दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग ने घोषणा की राजस्थान में, मेरे बेटे मुझे मारते हैं, मेरे 3 बेटे मुझे मारते हैं। मैंने रोटी खिलाई, उन्हें भोजन खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उनको स्कूल की फीस दी, लेकिन अब वो मुझे मारते हैं। मैं मर जाना चाहता हूं। अखबार में घोषणा हुई, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ अपने बेटों को नहीं दूंगा, मेरी मदद कीजिए। संसार में त्राही त्राही है, इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा त्राहिमाम पुण्यरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु हमें इस अंधकार से, इस पाप से बचा लीजिए। परमेश्वर जानता था, वो आपके आंसुओं को जानता है। जब यीशु मसीह संसार से जा रहे थे, उसके शिष्य व्याकुल थे, उसके शिष्य रो रहे थे, हम अकेले हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा और वो सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। इससे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाती है। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 46 अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थल है। The God is my refuge। कोई संगठन, कोई समाज, कोई सरकार आपके आंसू नहीं पहुंच सकती, दुनिया आपके आंसू नहीं पहुंच सकती, आपके पड़ोसी आपके आंसू नहीं पहुंच सकते,
आप सोचते हैं कि आपका भाई, आपका मित्र, आपके रिश्तेदार कोई नहीं, सरकार कोई सरकार नहीं, समाज कोई समाज नहीं, आप इस संसार में अकेले हैं। यू आर अलोन एंड रिजेक्टेड, ब्रोकन, कमजोर हैं आप। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि आई पुट माई ट्रस्ट इन द लॉर्ड अलोन, मैं केवल यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आप जानते हैं क्यों? वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी आपके विरोध में नहीं जाएगा, वो कभी आपकी निंदा नहीं करेगा। तब भी जब आप सही मार्ग पर नहीं होंगे, तब भी वो आपसे प्रेम करेगा। यही तो परमेश्वर है, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल का संदेश क्या है? कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे समाज में इस बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। कैसा बड़ा दुर्भाग्य है। अगम्य, सनातन, पवित्र परमेश्वर जो मनुष्यों के आंसू पोंछने के लिए तैयार है, उसे सहारा देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा था, मेरा क्रूस लो और मेरे पीछे आओ। उसका निमंत्रण साफ है। उसने आपको ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाया, ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं। उसने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके आंसू पोंछे जाए। उसने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आपको जानता है कि आप कमजोर हैं। इसे राजा दाऊद कहता है, वो स्वयं राजा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। सुन लीजिए, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वो स्वयं एक देश का राजा है, उसके पास बहुत से घोड़े हैं, रथ हैं, धन संपत्ति है, एक बड़ी प्रजा, पूरा इज़राइल जो है उसको अपना राजा मानता है। लेकिन वो राजा होकर भी कहता है कि यहोवा मेरा राजा है, परमेश्वर मेरा राजा है। वो जानता है क्योंकि परमेश्वर कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। He will never leave you, never forsake you। संसार तुम्हें छोड़ देगा, संसार तुम्हें जो कुछ देगा तुमसे वापस ले लेगा। संसार तुम्हें पद और प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा, वापस ले लेगा। संसार तुम्हारी वाहवाही करेगा, वापस ले लेगा। कई वर्षों पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक पत्र लिखा मेरे लिए। उसमें लिखा था कि आचार्य जी, हम आपकी सेवाओं के लिए बड़े कृतज्ञ हैं, हम आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। वो पत्र मेरे सहयोगियों ने पढ़ा, बड़े खुश हो गए, बोले जी चीफ मिनिस्टर जी ने आपको पत्र लिखा है। बड़ी बात है भाई, चीफ मिनिस्टर आपको पत्र लिख दे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उस पत्र को दीवार पे लगा दिया ताकि आने जाने वाले लोग देखें कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने आचार्य विकास जी को एक पत्र लिखकर धन्यवाद और प्रशंसा दी। मैंने उनसे मना भी किया, मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बोले भैया लोगों को पता तो चलने दो कि मुख्यमंत्री आपको पत्र लिख रहे हैं। चलो भाई तुम्हें जो करना करो। 2-4 महीने बाद बारिश का सीजन आ गया, दीवार में आ गई सीलन। सीलन समझते हैं आप? मॉइस्चर। उस सीलन ने उस पत्र को नष्ट कर दिया। अब मैं उन्हें देखूं, वो मुझे देखे। मैंने कहा भाई क्या हुआ उस पत्र का? कह रहा अरे उसे तो सीलन खा गई। जो प्रशंसा मनुष्य तुम्हारी करेगा वो नष्ट हो जाएगी। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाता, मुझे बड़े बड़े टोकन मिलते, इनाम मिलते।
एक समय ऐसा आया कि मेरे घर में सैकड़ों ट्रॉफीज हो गई, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, कोरिया से, बड़े बड़े फोटो फ्रेम, बड़े बड़ी चीजें जो शील्ड वील्ड लोग देते हैं। पंजाब में तो पता नहीं क्या कितना कुछ देते हैं। मेरा घर भर गया। मैं एक दिन खाना खा रहा और मैंने कहा भाई ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है, अब तो जगह भी नहीं है, अब अगर आगे 2-4 नए तुम कहाँ रखेंगे? तो आप जानते तभी क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने कहा ये मनुष्यों की प्रशंसा ये सब नष्ट हो जाएगी, कुछ तो टूट टाट गए, नीचे गिर गए, हमारे लोग उसको फेविकोल लगा के जोड़ के वापस रख रहे। जो कुछ तुम्हें मनुष्य देगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छीन लिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। सरकार चली गई अशोक गहलोत जी की, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन क्या हुआ, सरकार चली गई। ये संसार है जो तुम्हें संसार प्रेम दिखाएगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अभी आप भी मुझे यहां ऊंचा उठाए, अभी कल आओ यहां कोई नहीं होगा। मैं मुंबई गया, एक बड़ी सभा थी, सभा में कम से कम 5000 आदमी बैठे मैदान में। सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। अब मैं रेलवे स्टेशन पर अपना बैग उठा के अकेले घूम रहा हूं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं। पीछे मुड़ के देखा भाई 5000 लोग कहां गए जो जय जयकार कर रहे थे, सब भाग गए। अभी घंटे 2 घंटे में आप भी चले जाओगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। यही सत्य है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वरी सत्य है, जो संसार है वो झूठ है। इसे किसी के बहकावे में मत आना। बड़े बड़े लोग चले गए संसार से, कोई ठहरा यहां पर, कोई राजा ठहरा, कोई मंत्री ठहरा, कोई अधिकारी ठहरा। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में, जहां मुलायम सिंह यादव की सरकार, लोग भाग रहे, उनके पीछे गाड़ियां भाग रही हैं। अब कहां है मुलायम सिंह जी? चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, बड़े नम्र व्यक्ति थे, लेकिन आज कहां हैं? चले गए। भारत देश के राष्ट्रपति हमें छोड़कर चले गए, हम अकेले रह गए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत में क्या बना रहेगा? परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए आप अपनी योग्यताओं पर भरोसा मत कीजिए। मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं साहब, मैं कोई गंवार नहीं हूं, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं। कल बता रहा था मैं आपको, जो जीपे और पेटीएम आप यूज करते हो, जो ई बैंकिंग समझते हैं आप, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये 25 साल पहले हमने ही डेवलप किया था। आप में से बहुत सारे लोग तो पैदा नहीं हुए होंगे, बच्चे जवान यहां बैठे। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, Oracle 9 आइकम एक्सपर्ट था, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे बाएं हाथ के काम थे। केमिस्ट्री फिजिक्स का मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स, आप आ जाओ मेरे सामने, एलजेब्रा लेकर, ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ जाओ, आप बैठो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंटल साइंस, ऑब्जर्वेशनल साइंस। लेकिन संसार के तमाम ज्ञान को छोड़कर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये बाइबल पढ़ा रहा हूं आपको 150 रुपए की। ये 150 रुपए की बाइबल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यही सत्य है। बाकी आपकी कोई योग्यता काम नहीं आने वाली। जब आप इस संसार के अंतिम दिनों में होंगे, आप मुझे याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन लगा होगा और आखिरी सांस
कुछ काम नहीं आएगा। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी जो आपको प्रेम दिखाते हैं, सब छोड़कर भाग जाएंगे। आपके मित्र जिन पर आपको भरोसा है भाग जाएंगे। आपके पड़ोसी सब भाग जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। इससे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, धन है जिसने यहोवा की शरण ली हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसकी ताकत स्वयं परमेश्वर हो, जिसने मनुष्य पर भरोसा ना रखा हो। मनुष्य आपको वायदा करेगा, कल मुकर जाएगा। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो? तमाम लोगों ने आपसे वायदा किया, मैं आपके साथ हूं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी चिंताओं में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दुख आया, पीछे मुड़ के देखो, सबसे पहले वही गायब। इससे संसार में परमेश्वर उतर आया मनुष्य को सहारा देने के लिए, मनुष्य का बोझ उठाने के लिए। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि तुम ईसाई बन जाओ। यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम अपनी चिंताओं को, अपने दुख को, अपने आंसुओं को उसे दे दो, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है, परमेश्वर जानता है कि तुमको उसकी आवश्यकता है। मेरी उम्र 8 साल थी। मैं अपने दोस्तों से खिलौना मांग लाया। मैंने अपने मित्र से वायदा किया कि ये खिलौना मैं आज घर ले जा रहा हूं, शाम को खेलूंगा और कल आपको वापस कर दूंगा। वो एक रिमोट कंट्रोल की कार थी। मैं उसे घर ले आया और कैसा भारी दुर्भाग्य मेरा कि मैं उससे खेल रहा हूं, वो टूट गई, सीढ़ियों से नीचे गिर गई, टूट गई। उस समय उसकी कीमत 80 रुपए थी। शायद आज 80 रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू ना हो। हमारे बच्चे यूं ही लिम्का, कोका कोला पी के खत्म कर दिया 80 रुपए। लेकिन उस समय, आज से 35 साल पहले, 80 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। अब जी उस टूटे हुए खिलौने को देखकर मैं तो थरथर कांपू कि कल मैं अपने मित्र को यह खिलौना कैसे वापस करूंगा। मेरा मित्र तो मुझे मारेगा, झगड़ेगा, गालियां देगा। शाम हो गई, रात हो गई। लगभग 8, साढ़े 8 बजे मेरे पिताजी ऑफिस से आए। बड़े थके थे। उस समय वाहन साधन भी कुछ नहीं था। साइकिल से आते थे, ऑफिस जाते थे, साइकिल से आते थे। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। लौटते समय हमारी माता जी उनको थैला देती थी कि भाई सब्जी भी ले आना, तो सब्जी भी ले आते थे। थके हुए, पसीना पोंछते हुए घर में आए। मुझे देखा कि मैं तो कोने में बैठ के रो रहा हूं, तो मेरे पास आए, बोले भाई क्या हो गया? अब मरता क्या नहीं करता, मैंने वो टूटा हुआ खिलौना उनको दिखा दिया। मैंने कहा ये खिलौना टूट गया। उन्होंने देखा, खिलौने को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिलौना जुड़ा नहीं। मैंने कहा अब क्या होगा पापा? कल मेरा दोस्त मुझे पकड़ेगा, वो मांगेगा कि भाई तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तो मेरे पिताजी ने मुझे वापस साइकिल पे बैठाया। 6 किलोमीटर बाजार गए और खिलौनों की दुकान पर लेकर जाकर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। दुकानदार को दिखाया कि भाई तुम्हारे पास ये वाला खिलौना है क्या? दुकानदार ने देखा, कहा भाई साहब ऐसा खिलौना। बोला ठीक है भाई, 2 दे दो। अब बड़े कमाल की बात यह है कि 2 खिलौने क्यों? इसमें बड़ा रहस्य है। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए। ये तो केवल पिता ही कर सकता है। उन्होंने 80 रुपए का दाम चुकाया और न्याय भी पूरा कर दिया, और 80 रुपए चुकाए और मेरे आनंद को पूरा कर दिया। 160 रुपए चुकाने पड़े। क्यों? मेरे न्याय और मेरे आनंद के लिए। यीशु मसीह कौन था? पूछो आप दुनिया से। आजकल तो वैसे ही चल रहा है, तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़े। तुम यीशु मसीह का नाम लो, लोग तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़े।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो प्रभु ने ही कहा था कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें गालियां देंगे। कितना हमारा सच्चा प्रभु है जो पहले ही बोल गया कि भाई मेरे नाम से तुम्हें गाली देंगे, सताएंगे, मारेंगे। हो रहा है सच, समाज में यही तो हो रहा। तुम यीशु मसीह का नाम लो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया ये जरा सोच लीजिए। दर्शन कहता है तद रक्तम परमात्मम पुण्य दान बलियागनम सर्व पाप परिहो रक्त पक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संसार का न्याय केवल प्रभु ही चुका सकता है। आप चुकाएंगे संसार का न्याय? मुझे बताओ। संसार में लाखों करोड़ों लोग जो सब पापी बैठे, 200-500 तो यहीं बैठे। आप बताओ आपने पाप नहीं किया हो तो? आप में हिम्मत है तो आप हाथ उठा दो कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब आप कहेंगे जी मैंने तो बैंक नहीं लूटी। कोई है यहां पर जिसने बैंक लूटी हो? कोई नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हत्या की हो? कोई नहीं। ना हमने बैंक लूटी, ना हमने हत्या की, ना हमने किसी के खेत पे कब्जा किया, फिर भी हम पापी है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कर्म से नहीं किया तो वचन से तो डेली कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। बाइबल तो ये तक कहती है कि यदि कोई अपने पड़ोसी को मूर्ख कहेगा, अपने भाई को मूर्ख कहेगा, वो भी पापी है। अरे छोड़ो, किसी का सर फाड़ना तो छोड़ो भाई साहब, किसी का सर फाड़ना छोड़ो। यदि तुमने अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को मूर्ख कह दिया, तुम पापी हो। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। अब कौन चुकाएगा हमारा दाम? आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा हो, पड़ोसी से कहना कि जी मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा है, पड़ोसी ताला लगा के निकल जाएगा, कहेगा मुझे नहीं देने पड़ जाए। रिश्तेदारों को फोन लगाओ, कोई जी हमारे ऊपर 1 लाख का कर्जा हो गया, रिश्तेदार कहेगा हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा जी, वो भी निकल लेगा। लेकिन एक पाप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा। यही तो जीवन का रहस्य, खून का रिश्ता है भाई। यीशु मसीह से हमारा रिश्ता क्या है? कोई राजनीति का रिश्ता है क्या? यीशु मसीह से हमारा रिश्ता कोई समाज का रिश्ता है क्या? कोई हमारा पड़ोसी है, वो रिश्तेदार है? यीशु मसीह से हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है। तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए उसने अपना रक्त बहा दिया। यही तो रिश्ता हमारा उससे। कल मैं बता रहा था, मैंने एक बच्ची को ब्लड दिया था, खून दिया था। छोटी बच्ची थी उस समय, उसकी उम्र हो रही होगी 10-12 साल रही होगी। अब मैंने उसे खून दे दिया, मैं बड़ा खुश क्योंकि मेरा रक्त उसके अंदर। अब मैं उसके सर पे हाथ लगाऊं, उसे प्यार करूं, मुझे तो वो अपनी बेटी लग रही। मैंने कहा भाई इसकी मैंने जान बचाई, इसके अंदर तो अब मेरा किसी रक्त जो है उसके अंदर है, मेरा प्राण उसके अंदर गया, मैंने उसे गले से लगा लिया। उसके प्रति मेरे भाव बदल गए। अब ये साधारण बच्ची नहीं है, अब इसके अंदर जो है मेरा रक्त है। ये है हमारा प्रभु के संग संबंध, ये है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध, आपका संबंध। इसलिए अय्यूब क्या कहता है, सुन लीजिए। अय्यूब उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि मैं तो परमेश्वर को खोजूंगा और अपनी सब मुकदमे, अपनी सब चिंताएं प्रभु को दे दूंगा। मैं अपनी सारी चिंताएं प्रभु को दे दूंगा। मैं अपने सारे मुकदमे, जितने लोगों ने आपके संग बुराई की है, जितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, जितने लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी हानि की है, आप उनसे लड़ने जाएंगे, आप उन्हें मारने जाएंगे, कुछ लाभ नहीं होगा आपका। उन्हें आप प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपके हक और सम्मान और न्याय के लिए लड़ेगा।
प्रभु तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, वो तुम्हारी ताकत बनेगा। बाइबल कहती है कि संसार तुम्हें दुख देगा, क्लेश देगा। आप देखिए अय्यूब के जीवन पर परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, उसके अय्यूब के खत, उसके 6 अध्याय और 2-3 में क्या लिखा है? भला होता कि मेरा खेद या मेरी समस्याएं, मेरा दुख जो है वो तौला जाता। अय्यूब कह रहे हैं कि यदि कोई तराजू होता और मेरा दुख उसमें रखा जाता, मेरी तकलीफें, मेरी चिंताएं अगर तौली जाती तो वो कितनी होती? वो समुद्र की बालुओं से भी अधिक होती। बालू का वजन बहुत होता है, आप एक बोरी में भर लो, आप उठा नहीं पाओगे। अय्यूब कहता है कि यदि मेरा खेद तौला जाता, मेरी चिंताएं तौली जाती, मेरी विपत्तियों को अगर तुला में रखा जाता, मेरी समस्याओं को तराजू में रख दो, तो वो समुद्र की बालुओं से अधिक होगा। कौन उठाएगा आपका बोझ? कौन उठाएगा? उसकी पत्नी कहती है, अय्यूब उसके 2 अध्याय और उसके 9 पद में कहती है, क्या तू अब भी खराई पर चलेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखेगा? ये वो अय्यूब था जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो भाई रो रहा था, कह रहा था, जी मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, मैं क्या करूं? मर जाऊं मैं मर जाऊं, मैं जहर खा लूं? मैंने कहा नहीं, चिंता मत कर, तू अपने जीवन के सबसे कठिन मार्ग में चल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। परमेश्वर तुझे एक नई आशा देगा, परमेश्वर तुझे एक नई ताकत देगा, परमेश्वर तेरे लिए समाधान ढूंढेगा। तुझे एक पत्नी छोड़कर चली गई, तू मर रहा है, या पूरा जगत प्रभु यीशु मसीह के विरोध में था, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए। एक कमी बताइए मुझे आप, एक कमी जो आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिखाई देती हो। यहां तक कि उसके अधिकारियों ने, वो जो गवर्नर ने, देखिए मैं आपको समझाता हूं, जरा समझ लीजिए। क्रूस की मृत्यु राजदंड थी। राजदंड समझते हैं? कैपिटल डेथ। कैपिटल डेथ का मतलब है जब सरकार किसी को मृत्यु दंड दे, इट वॉज ए कैपिटल डेथ। और जो गवर्नर था वो क्या कहता है? इसने तो कोई पाप ही नहीं किया। क्या पाप किया यीशु मसीह ने? क्यों उसको क्रूस पर चढ़ाया गया? क्यों संसार उसके विरोध में था? क्यों उसका लहू बहाया गया? जिसके आगे स्वर्गदूत खड़े होते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र कहते हैं, उसे पैरों से कुचला गया, उसका अपमान हुआ। आप जानते वो कौन था? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला था। स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व उठाकर देखिए, उसका 4था अध्याय, उसके 7वें अध्याय, उसके 9 अध्याय को, प्रथम पत्र को पढ़कर देखिए, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। अदृश्य, अगोचर, आंखों से ना दिखने वाला, लेकिन उस परमेश्वर को जानने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कह रहे, उठाकर पढ़ लीजिए, बड़े दावे और विश्वास के साथ कहता हूं। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला था। रहस्य, परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया। क्यों? ताकि तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सके, तुम्हारी चिंताओं को उठा सके, तुम्हें वो शांति दे सके जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। वो धन नहीं दे सकता, वो योग्यताएं नहीं दे सकती, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा भरोसा जो मनुष्यों पर है, वो तुम्हें नहीं दे सकता। मर्लिन मनरो का नाम सुना किसी ने? मर्लिन मनरो अमेरिका की सबसे सुंदर अभिनेत्री, फिल्म एक्ट्रेस। लोग कहते हैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उसे देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खड़े हो जाते। मर्लिन मनरो जिस सभा में जाती, हजारों लोग उसके दीवाने। उस समय के जवान बच्चे मर्लिन मनरो का तस्वीर अपनी जेब में रख के घूमा करते थे। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी, धनवान, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मनरो को एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया।
हजारों लोग राष्ट्रपति को देखने नहीं, मर्लिन मैंड्रो को देखने गए। बोले जी वहां सभा में आज मर्लिन आएगी, हम उसे देखेंगे। बड़ी सभा हुई, सभा खत्म हो गई, उसको अपने घर जाना था, चली गई। दूसरे दिन ऐसी सभा में आना था, ऐसी बड़ी सभा में उसको बुलाया गया। उसके ऑफिसर्स, उसके गार्ड उसके कमरे पे गए, दरवाजा खटखटाया कि मैडम शाम को 5 बज गए, आपको एक बड़ी सभा में बुलाया गया, चलिए। दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा नहीं खुला। उसके स्टाफ जो वहां, जो उनके कमांडो थे, सोल्जर्स थे, उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मैडम दरवाजा नहीं खोल रही है। बहुत देर तक खटखटाते रहे, अंत में वो दरवाजा तोड़कर अंदर गए। दुनिया की सबसे धनवान स्त्री, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, उसने आत्महत्या कर ली। मर्लिन मैंड्रो ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले वो संसार से विदा होती, उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरे पास वो सब कुछ है जो इंसान चाहता है। मेरे पास ख्याति है, मेरे पास धन है, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आते हैं मेरे घर पर। किसी चीज की कमी नहीं है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, वैभव है, लिखती है वो पत्र में। लेकिन एक ही चीज नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। I do not have peace in my life. कहां से लाएंगे ये शांति? अच्छे भोजन से, अच्छे कपड़े पहनने से, फिल्में देखने से? एक जवान ने मुझे फोन किया, बोले आचार्य जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, क्या करूं? फिल्म देखा हूं? मैंने कहा फिल्म देखने से तुम्हें शांति मिल जाएगी? कहा थोड़ी सी तो मिल जाएगी। मनुष्य शांति ढूंढ रहा है, मनुष्य खुश नहीं है, खालीपन है, एक रिक्त स्थान है, एक टूटा हृदय लेके तुम घूम रहे हो सड़क पर। वो किसी चीज से चिपक नहीं सकता तुम्हारा हृदय, फेविकोल लगा के जोड़ोगे, टूटा हृदय कैसे जुड़ेगा? पास्कल, अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, दुनिया के महान विद्वान लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम पास्कल, द ग्रेट साइंटिस्ट, वो क्या कहता है? एवरी मैन एंड वुमेन हैव ए वैक्यूम इन देयर हार्ट। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक खाली स्थान है, एक खाली जगह, और वो खाली जगह संसार के धन से, संसार की योग्यताओं से नहीं भरी जा सकती। उस खाली स्थान को भरने का केवल एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, उसे एमआरआई मशीन में डाल दिया जाता है चेक करने के लिए, भाई इसको कैंसर है। चेकिंग होती है ऊपर से नीचे तक। किसने बनाया एमआरआई मशीन को? रेमंड डेमेडियन ने, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, रेमंड डेमेडियन। बड़ी अच्छी मशीन बनाई, कई सालों के प्रयास के बाद। क्या ये कैंसर ढूंढ के निकालेगी, बताएगी आपके सर में, दिमाग में कहां क्या चीज कमी चल रही है। उस एक्सरे मशीन में डाल दिया जाता है। एक बड़ी सभा में गया, उससे पूछा, सर यू हैव मेड अ बिग अचीवमेंट फॉर द कम्युनिटी, आपने संसार के लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार किया है, ये एमआरआई मशीन बनाई है। आपने एमआरआई मशीन बना दी है, आप संसार के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है। आपने समाज को कितना बड़ा उपहार दिया है। अब जल्दी से बीमारी जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। रेमंड डेमेडियन ने अपना सर पकड़ लिया, कहते क्या बात कर रहे हो? क्या ये मशीन मेरी सबसे अच्छी मशीन है? क्या ये मेरी सबसे सुंदर उपहार है? कहता नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो। कहता माई ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, मेरी जो सबसे बड़ी खोज है वो यीशु मसीह है। ये मशीन छोड़ो, ये कुछ नहीं है। माई ग्रेटेस्ट मैसेज फॉर द वर्ल्ड इज जीसस क्राइस्ट। इस संसार के लिए मेरा जो सबसे बड़ा संदेश है वो यीशु मसीह है, ये एमआरआई मशीन नहीं है।
मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खेद, आपका दुख, आपकी पीड़ा कोई नहीं उठा सकता। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 33 पद में हमारा प्रभु हमसे कहता है, क्या कहता है? ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया बोल दीजिए, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर दीजिए। मैंने संसार को जीत लिया। कैसे जीता उसने? संसार को कैसे जीता? चलो मुझे बताओ, यीशु मसीह ने संसार को, कोई दौड़ लगी थी क्या? कोई कुश्ती हो रही थी क्या? कैसे जीत लिया प्रभु यीशु मसीह ने? क्या किया? उसने संसार से प्रेम किया, संसार की चिंता की, संसार को केवल ज्ञान नहीं दिया, उसने संसार के लिए अपनी जान दे दी। ज्ञान देने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, पूरी दुनिया ज्ञानियों से भरी है, पर बोले भाई तू मेरे लिए मर जा, मरेगा। आपको जेल हो और आप अपने पड़ोसी से भाई तुम चले जाओ मेरे बदले, जाएगा क्या? सब भाग जाएंगे आपको छोड़कर। जब कष्ट आपके जीवन में आएगा सब भाग जाएंगे। मैं बड़े दावे से कहता हूं, आपसे ज्यादा मित्र मेरे हैं पूरी दुनिया में, अरबों खरबों लोग मेरे मित्र हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरे मित्र हैं, दुनिया के बड़े बड़े दर्शन शास्त्री मेरे मित्र हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे मित्र हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब जीवन में तकलीफ आती है सब गायब हो जाते हैं, केवल प्रभु ही मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं फोन लगाता हूं, ला भाई इस व्यक्ति से जरा मदद मांग लूं, वो व्यक्ति फोन ही नहीं उठाता, कहता मैं बिजी हूं। कई बार तो मैं चेक कर लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं होती फिर भी मैं चेक कर लेता हूं, भाई मेरे जीवन में कष्ट आया है। कहता है भाई साहब मैं भी अभी परेशान हूं, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम पकड़े गए। लेकिन आधी रात को भी तुम यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और अपने घुटने टिकाओ, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। संसार तुम्हें धोखा देगा लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। उसने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, उनके लिए आंसू बहाए, उन्हें श्राप नहीं दिया। आज हमारा अगर कोई शत्रु हो तो हम क्या कहेंगे? हम जुगाड़ ढूंढते रहेंगे, यार मैं अपने शत्रु से कैसे जीत लूं, उससे कैसे आगे निकल जाऊं, उससे कैसे नष्ट कर दूं। कॉन्टैक्ट लगाए भैया, ये मेरा शत्रु है, जरा आप इससे आके लड़ो। एक व्यक्ति सड़क पे हमारी गाड़ी के सामने आ गया, मेरे ड्राइवर से उसकी गाड़ी हल्की सी टच हो गई। बोला मैं एसीपी हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं। हमने कहा जी अगर आपकी गाड़ी में कोई भी चोट लगी हो, कोई भी दिक्कत आई हो, हम ठीक करवाएंगे, हम मसीह हो गए, हम भागेंगे नहीं। मैंने कहा चलो अपनी गाड़ी आप लेके। अब उसको लग रहा हम भाग जाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, आप मेरी गाड़ी में आ जाओ, मेरे साथ चलो और अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दो। हम दुकान पे पहुंचे, वहां पर जो व्यक्ति काम करता था उसने एक कपड़ा लिया और पहुंच दिया, कहता भाई साहब कुछ नहीं हुआ या तो आप खामाखा परेशान हो रहे हो। बोला मैं एसीपी हूं। अरे भाई आप एसीपी हो तो क्या जान लोगे हमारी? मैंने कहा भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, अगर ऐसी बात है तो बताओ, मैं कमिश्नर साहब को अभी फोन लगा देता हूं, बोमिया जी को। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं हम सोचते रहते हैं अपने शत्रुओं पर विजय होने के लिए। छोटी सी भी दुर्घटना हो जाए, छोटा सा भी हम सोचते हैं हम अपने शत्रुओं का नाश कर दें। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह को जमीन पर लिटाकर मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, एक प्रकाशन आपके सामने रखना चाहता हूं, एक भेद की बात आपके सामने रखना हूं। यदि आपको चोट लग जाए, आप घायल हो जाए,
और खून वून निकलने लगे और सर्वर फट जाए, हाथ वाथ फट जाए, तो उसका जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ है, वो महीने, 2 महीने, 6 महीने तक रहती है। फिर सब ठीक हो जाता है, दर्द भी खत्म हो जाता है। हड्डी भी टूटती है तो एक बार जुड़ जाती है, 4-6 महीने में सब ठीक हो जाता है। फिर उसका दर्द आपको अनुभव नहीं होता। लेकिन एक बात आपको सच बताता हूं, यदि कोई आपके चेहरे पे थूक दे, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा, वो अपमान कभी खत्म नहीं होगा। आपकी शारीरिक वेदना का जो दर्द है वो खत्म हो सकता है, लेकिन अपमान की वेदना कभी खत्म नहीं होगी। किसी ने आपका कॉलर पकड़ लिया हो, किसी ने आपको चांटा लगाया हो, किसी ने आपके बाल पकड़ लिए हो, किसी ने आपके ऊपर थूक दिया हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। उसका दर्द आपकी मृत्यु तक बना रहेगा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे लात मारी गई, उसके सर पर सरकंडे मारे गए, लेकिन उसने क्या किया? उसने उनके लिए प्रार्थना की, आंसू बहाए, कहता मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यदि प्रभु चाहते तो हजारों स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतर आते। He is a mighty God। यीशु कोई संत महात्मा नहीं है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। 25 साल का अनुभव है इस बाइबल का और शास्त्रों का। 100 देशों की यात्रा की है, ऐसे नहीं बैठा यहां पर। कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। अगर आप सोचते हो, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कुलिसियों का पत्र कहता है, और सारी सृष्टि में पहला था अगम्य सनातन पवित्र परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर उतर आया। दुनिया में एक आदमी दिखाओ जो मरकर जिंदा हुआ हो, एक आदमी। चलो पूरी दुनिया से नहीं, केवल भारत की पृष्ठभूमि नहीं, पूरी दुनिया से एक आदमी दिखाओ जो मरकर जिंदा हुआ हो, मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। दुनिया उसको स्वीकार करती हो। अफ्रीका के लोग उसे स्वीकार करें, अमेरिका के, जापान के, रशिया के, हांगकांग के, ब्राजील के, चिली के लोग स्वीकार करें। पूरी दुनिया ने यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को स्वीकार किया। पूरी दुनिया ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य। 2 पहलू है प्रभु यीशु मसीह के। एक पहलू है जब वो नम्र और दीन है, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर थूका पड़ा। ये एक पहलू हो गया। लेकिन दूसरा पहलू आपको मालूम है? He is a mighty God in flesh। सर्व सामर्थी परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा और मृत्यु पर तीसरे दिन जीवंत हुआ। इसलिए पूरे विश्व में इतवार की छुट्टी होती है। पूरे विश्व में इतवार की छुट्टी होती है। सब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, ना केवल यहां पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सऊदी अरब में भी नहीं होती थी, लेकिन अब वहां भी शुरू हो गई। हालेलुया। पूरे विश्व के अंदर इतवार का दिन उसके पुनरुत्थान का दिन। मृत्यु पर जीवंत हो गया। जो जीवित है वो तुम्हारे आंसू पोंछ सकता है। मरे हुए तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या वो हमारे आंसू पोंछ सकते हैं? 6 नवंबर 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आज अगर मेरे जीवन में कोई कष्ट है, मेरे जीवन में कोई परेशानी है, क्या वो मेरे आंसू पोंछ सकते हैं? वो संसार में नहीं है, लेकिन जो संसार में है वो तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। मैं मर गया था, लेकिन मैं युगानुयुग जीवित हूं। आसमान में उठाया गया, स्वर्ग खुल गया, सनातन काल का प्रभु आसमान में उठाया गया। उसने हमसे वायदा किया, जिस रीति से तुम मुझसे जाते हुए देखते हो, उसी रीति से तुम मुझे वापस आते हुए देखोगे। संसार में जाओ और संसार को शुभ संदेश दो कि तुम्हारा आंसू पोंछने वाला प्रभु जिंदा है। संसार में जाओ और संसार से कहो कि तुम्हें सहारा, तुम्हें शक्ति देने वाला प्रभु जिंदा है। बाइबल कहती है एक जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, बहुत धनवान था।
यीशु मसीह के पैरों में गिर गया, बोला प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी आशा है। आज हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति को, हमारी भक्ति का मूल कारण क्या है भाई? मूल कारण क्या है? भक्ति का मूल कारण क्या है? भक्ति का मूल कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं। मोक्ष, उद्धार, साल्वेशन। किसी भी रूप में जो परमात्मा की भक्ति संसार में हो रही है, उसका एक ही लक्ष्य है कि किसी ना किसी से रूप में हमको मोक्ष मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए। मीराबाई ने कहा, हे प्रभु मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? संत तुलसीदास जी कहते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी? अर्जुन कृष्ण से पूछता मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तुलसी याजक आए कि कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। इस संसार में कौन है जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है? देवता, संत, सन्यासी, गुरु, पीर, पैगंबर सब तो पाप के अधीन है। तुलसी याजक आए के कौन भयो समर्थ। इस संसार में कौन सामर्थ्य है जो तुम्हारे पापों के बोझ को उठा सकता है? कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। कौन है जिसने नारी दे को ना छुआ हो? कौन है जिसने धन को ना छुआ हो? जिसने नारी दे को ना छुआ हो, जिसने धन को ना छुआ हो, जिसने सत्ता को ना छुआ हो, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मैं नहीं कह रहा, संत तुलसीदास जी कह रहे। तुलसी याजक आए कि कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हुआ। कौन हुआ जिसने सत्ता के ऊपर, धन के ऊपर और नारी को ना छुआ हो? ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्त्रम परमात्मम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविश्वम। समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर को ही स्वर्ग से आना पड़ेगा। ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है, ये पृथ्वी से नहीं हो सकता। बारिश स्वर्ग से, आसमान से होती है कि जमीन से होती है? जब तक आसमान से ना दिया जाए, स्वर्ग से ना दिया जाए, मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे अर्जुन भी कृष्ण के पास में आए, बोला मेरा मोक्ष कैसे होगा? गीता उसके 18 अध्याय 62 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभाविन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। उस परमात्मा के अनुग्रह से, उसकी दया से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा। किसी भी रूप में अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि आप चाहते हैं कि आप मरकर इस संसार से कभी तो मरेंगे कि सदा जीवित रहेंगे। किसी भी रूप में, किसी भी जाति, किसी भी समाज के आप मरना तो पड़ेगा। तो मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी? हमारा प्राण कहां जाएगा? तो कर्म सिद्धांत कहता है यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम स्वर्ग में जाओगे, यदि तुमने गलत कर्म किए हैं तो वापस इस पृथ्वी पर कीड़ा मकोड़ा बनोगे। तो कितने लोग चाहते हैं भाई कीड़ा मकोड़ा बनना? कितने लोग वापस आना चाहते हैं? मैं तो नहीं आना चाहता। एक ही जीवन में परेशान हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी समस्याएं हैं, एक ही जीवन में इतनी निराशा हो गई। अगला जीवन मिले तो भी मैं प्रभु से कहूं प्रभु जी मुझे वापस नहीं आना। सब बेईमान बैठे, आप तो मुझे अपने पास यही रख लो, ठंडी ठंडी हवाएं स्वर्ग में चल रही हैं, वहीं रख लो। पृथ्वी पर क्यों जाना? यहां कुछ अच्छा है क्या? मुझे बताओ। जो कुछ आपने सहा है वो आपको दोबारा सहना पड़ेगा। वही लोग आएंगे मारने, जलाने, काटने, लूटने, फंसाने के लिए, फिर तुम भागोगे। मीराबाई ने तो हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु इस संसार में दोबारा वापस नहीं आना, कुछ भी करो मेरा उद्धार कर दो, मेरा मोक्ष कर दो। तो हम सब क्यों भाग रहे हैं? हम सब मोक्ष के लिए भाग रहे हैं। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विधाया ब्रह्म एकत्थ मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता। विवेक चूड़ामणि 56। ना तुम्हारे योगा करने से, करते रहो योगा, पेट भले कम हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा कमर वमर का दर्द भी चला जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा।
ना योगिनन सांख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता। ना माला फेरने से, ना वदंतु शस्त्राणी यजंतु देवा, यज्ञ करने से भी कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ से भी कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, दर्शन कह रहा है। नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मेल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। लो जी, संत तुलसीदास जी कहते हैं एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, पानी उसकी बदबू नहीं मिटा पाया, तुम्हारे पाप मिटाएगा पानी। इसलिए क्या लिखा, तुम्हें विशरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत् प्रसादनम। प्रसादनम का मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसे पढ़कर देख लीजिए, इफिसियों उसका 2:8-9 में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की कृपा है। अगर मेरे पास 80 रुपए होते तो मुझे रोना क्यों पड़ना, मुझे अपने पिताजी की क्या जरूरत थी। अगर मैं अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर लूं तो मुझे प्रभु की क्या जरूरत। अगर तुम अपने बाल खुद ही काट लो तो तुम्हें नाई की क्या जरूरत। तुम अपने कपड़े खुद ही सिल लो तो तुम्हें दर्जी की क्या जरूरत। तुम अपना उद्धार खुद ही कर लो तो तुम्हें प्रभु की क्या जरूरत। तुम बहुत बड़े स्वामी हो, अपना उद्धार खुद ही कर लोगे, अपने आंसू खुद पोंछ लोगे, अपनी ताकत अपनी शक्ति खुद जुटा लोगे। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक स्वर्ग से तुम्हें सहायता ना मिले, जब तक परमेश्वर तुम्हारे आंसू को ना पोंछे, कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। जब तक परमेश्वर हाथ ना बढ़ाए। बाइबल कहती है जन्म से अंधा यीशु मसीह के पास में आया, यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू देखने लगा, और वो देखने लगा। हमारे समाज में बहुत सी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, और एक बीमारी है कोढ़। कितने लोग कोढ़ समझते हैं, कोढ़ की जो बीमारी होती है। ये आज भी विज्ञान के सबसे आधुनिक युग में आज भी कोढ़ की बीमारी सबसे खतरनाक है। मैं दावा देता हूं आप कोढ़ी के संग बैठ के खाना नहीं खा सकते, आपको बड़ी हिचक होगी। मेरे नाना जी ने 15 साल कोढ़ियों की सेवा की है, 15 इयर्स। मैंने बचपन से कोढ़ियों को देखा है। कलकत्ता के अंदर मेरे नाना जी कोढ़ियों की सेवा करते थे मदर टेरेसा के साथ। 15 इयर्स। जब मैं 5 साल का था, 8 साल का था, तब मैं कोढ़ियों को देखकर भाग जाता था। उनका शरीर गल रहा है, उनकी उंगलियां गल रही हैं, उनका मांस गल गिर रहा है। आज भी 2000 साल पहले उन कोढ़ियों की बस्ती जो थी, उनके रहने का स्थान समाज से दूर होता था। क्यों भाई, तुम कोढ़ी हो, तुम समाज में नहीं रह सकते, तुम यहाँ नहीं खा सकते, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें हमारे कुएं से पानी नहीं मिलेगा, हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं, तुम कोढ़ी हो, भागो यहाँ से। आज भी तो कल्पना कर लीजिए कि 2000 साल पहले कोढ़ियों का इस संसार में क्या स्थान होगा। बाइबल कहती है 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए, रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे, बड़ी वेदना थी, संसार ने उन्हें त्याग दिया था। उनके पास कोई आशा नहीं थी, ना प्रेम की ना चंगाई की, कोई आशा नहीं थी, पूर्ण रूप से त्यागे। कहां जाएंगे? डॉक्टर्स ने इलाज बंद कर दिया, समाज देखता नहीं, परिवार देखता नहीं, दुनिया ने त्याग दिया। यीशु मसीह के पास में आए, घुटने टिका दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाया और कहा मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और वो कोढ़ी उसी समय शुद्ध हो गए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उन पर दया की। और एक अच्छी बात बताऊं, यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। हालेलुया। कहीं कहा यीशु मसीह ने?
प्रभु ने उन पर तरस खाया और कहा, तुम्हारे अपराध क्षमा हुए, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये नहीं कहा कि ईसाई बनना है। एक भी जगह प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी व्यक्ति पर दया की हो, उससे प्रेम किया हो, उसे आशीष दी हो, उसे चंगाई दी हो, एक भी जगह अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं लिखा हो, एक ही बात लिखी है, मैं नम्र हूं तुम नम्र बनो, मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैं तुम्हारी चिंता करता हूं एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे के आंसू पूछो, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। मेरे प्रिय, अंतिम बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। 1994 में ओलंपिक हो रहा था। एक जवान लड़का जिसने ओलंपिक की तैयारी की थी, उसका नाम था डेरिक। कई महीने लगे और वो दिन आ गया जब दौड़कर उस इनाम को पाना चाहता है। दौड़ शुरू हुई, ओलंपिक की दौड़ शुरू हुई। 63,000 लोग उस ऑडिटोरियम के अंदर बैठे थे और धावक दौड़ रहे थे। तभी अचानक डेरिक गिर पड़ा। उसके दोस्त आगे निकल गए। डेरिक ने उठकर दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेरिक का बायां पैर टूट चुका था, उसकी हड्डी चटक चुकी थी। उसके सारे दोस्त आगे निकल चुके थे, कोई आशा नहीं। 63,000 लोग तालियां बजा रहे थे जीतने वाले लोगों के लिए, जीतने वाले लोगों के लिए। डेरिक जो पीछे गिर गया था, कोई उसे नहीं देख रहा था। तभी अचानक एक व्यक्ति मैदान में उतर आया। वो दौड़कर डेरिक के पास गया, उसने डेरिक को उठाया और उसके आंसुओं को पोंछा। 63,000 लोग मैदान में उस घटना को देख रहे थे। एक व्यक्ति दौड़कर डेरिक के पास में गया। कौन है ये व्यक्ति? कौन है जिसने उसे गले लगा लिया? डेरिक ने मुड़कर देखा और कहा, पिताजी आप खेल के मैदान में? ये ओलंपिक का नियम नहीं होता, कोई भी बाहरी व्यक्ति मैदान में नहीं जा सकता। वो केवल धावकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। डेरिक के पिता ने उसे गले लगा लिया, उसके आंसुओं को पोंछा। डेरिक दौड़ को हार चुका था, लेकिन तब उसने अपने पिता से एक विनती की, एक प्रार्थना की। उसने कहा, पिताजी मैं ये दौड़ हार गया हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। I have lost this race, but I want to finish this race. मैं उस स्थान तक पहुंचना चाहता हूं जहां ये दौड़ खत्म होती है। आप जानते हैं, डेरिक के पिता ने उसे अपना कंधा दे दिया, उसका सारा बोझ ले लिया, और धीरे धीरे डेरिक का पिता उसे उस स्थान तक ले गया जहां दौड़ खत्म होती है। मेरे प्रियो, आज हम जितने भी लोग यहां बैठे, हम सब जीवन की दौड़ हार चुके हैं। हम सब हारे हुए लोग यहां बैठे हैं। We all are losers. किसी ना किसी रूप में हम सब हारे हुए हैं। लेकिन तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आया। उसने कहा, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। जिस दौड़ को तुम हार चुके हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा उस दौड़ को पूरा कराने के लिए।